गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा जो वीडियोस की बृहद श्रृंखला बन रही है उसमें आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के तहत हम आपको 2 अंक या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको सीधे क्वेश्चन की ओर। आपको 22 क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, तो 23वां क्वेश्चन इस वीडियो का प्रथम क्वेश्चन होगा बच्चों। तो 23वां क्वेश्चन पर आपकी नजर गई होगी बच्चों। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं बच्चों। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन तो बता दिया है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है बच्चों, जब कोई भारी नाभिक क्या होता है लगभग 2 समान भागों में टूट जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जिस प्रकार से हम यूरेनियम 235 92 पर जो है न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, तो वह बेरियम और क्रिप्टन के नाभिक में लगभग 2 समान नाभिकों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 2 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न, अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात करो। अल्फा कण की क्या क्या ज्ञात करनी है, बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। प्रति न्यूक्लियन का मतलब है आपने उसमें न्यूक्लियनों का भाग दे देना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो बच्चों होता क्या है, परमाणु में जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है बच्चों, वो परमाणु के द्रव्यमान से ज़्यादा हो जाता है, उनमें अंतर आ जाता है बच्चों। ठीक है, जो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है वो परमाणु के द्रव्यमान या नाभिक के द्रव्यमान से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो उनके बीच जो अंतर आता है उसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और यही द्रव्यमान क्षति जो है जो ऊर्जा में बदलती है उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा क्या करती है बच्चों, नाभिक में न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने के लिए इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, आप इसको जरूर पढ़ेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों 26वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आया है बच्चों। क्या कह रहा है, परमाणु की त्रिज्या व नाभिक की त्रिज्या के मान कोटि में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या कोटि में, परमाणु की त्रिज्या देखो बच्चों छोटा क्वेश्चन है सीधे लिखना आपने। परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर कोटि की। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की त्रिज्या, ठीक है बच्चों, ये होती है बच्चों लगभग कोटि में 10⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर और ये 10 लगभग जो है, जो परमाणु होता है वो नाभिक का जो है 10,000वां या 1,00,000वां, जो नाभिक होता है वो परमाणु की त्रिज्या का 10,000वां या 1,00,000वां भाग होता है बच्चों। ठीक है, आप इसको जरूर देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों। क्या कह रहा है, समान वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में किसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिक होगा बच्चों। ठीक है, समान वेग से गतिशील है तो लैम्डा बराबर होता है H/P। P होता है बच्चों, P संवेग है तो H/ क्या होगा, mv होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो समान वेग से गतिशील हैं तो h भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट। ठीक है, तो लैम्डा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा बच्चों, m के व्युत्क्रमानुपाती को मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है mp, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा है, तो जब ये प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होगा बच्चों तो प्रोटॉन का जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कम होगा और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा बच्चों। इसको 2 नंबर में आपको बताना है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 28वां क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 नंबर के लिए। ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो H12 की आपने क्या निकालनी है बच्चों, क्या निकालनी है, बंधन ऊर्जा निकालनी है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने वीडियो में बता रखा है, आप इसको जरूर देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन किसे
कहते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलते हैं, संलित होते हैं और एक भारी नाभिक बना देते हैं। और ज़्यादातर जो है हल्के नाभिक हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलित हो गए हीलियम का नाभिक बना देते हैं बच्चों। इसको आप जरूर देखेंगे। यहाँ पर तो मैं आपको केवल प्रश्न ही बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया बच्चों। आप जरूर ध्यान देंगे बच्चों। 30वां क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पे, रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या है बच्चों। और ये भी बड़ा प्रश्न है बच्चों, और निश्चित तौर पर जो है बच्चों आप इस प्रश्न को देख लेंगे। ये सारी वीडियो जो है आपके लिए हमने बना रखी है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र ज्ञात कीजिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको आ जाता है 1/λ बराबर क्या होता है, r होता है बच्चों। ये देखिए 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो है लाइमन श्रेणी होती है, तो लाइमन के लिए ये 1 होता है, NF 1 होता है 1 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। बामर के लिए NF 2 होता है 2 का स्क्वायर, और NI जो है 3, 4, 5 हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, फुंड श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी। लाइमन के लिए ये 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग। जब ये 1 होगा तो ये 2, 3 हो जाएंगे। बामर के लिए 2 हो जाएगा, पाश्चन के लिए 3 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है बच्चों आप इसको करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप निश्चित रूप से इसमें ध्यान देंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे आता हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बच्चों क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल, यहाँ पर थोड़ा लिखने में गलती होगी बच्चों। ये क्या है बच्चों, बोहर का परमाणु मॉडल क्या है। बोहर का परमाणु मॉडल क्या है, बोहर की प्रमुख अपगृहीत लिखे बच्चों। तो प्यारे बच्चों बोहर का जो परमाणु मॉडल है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। बोहर ने कहा कि परमाणु के नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिन्हें अचर ऊर्जा स्तर कहते हैं या अस्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनमें जो है इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए निरंतर घूमता रहता है। दूसरा जो है मैं आपको बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी कक्षा का जो कोणीय संवेग होता है जे वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है बच्चों। किसी भी कक्षा में जो कोणीय संवेग होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होगा वो h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, जहां h प्लांक नियतांक है, n जो है मुख्य क्वांटम संख्या है, कक्षाओं की संख्या है, n बराबर 1 2 3 4 सो ऑन। तो ये प्रश्न आपको पूछा जाता है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार ग्लो ऑफ फिजिक्स का सहयोग करते रहें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।